नमस्कार, मेरे YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम एक बहुत छोटी-सी कहानी के माध्यम से संयम रखना इस विषय पर बात करेंगे। ये बहुत छोटी-सी कहानी है, पर बहुत कुछ सीख देती है। एक युवती ट्रेन में चढ़ती है और वह देखती है कि उसकी सीट पर एक व्यक्ति बैठे हुए हैं। उसने विनम्रता से उनकी ओर देखा और कहा कि मुझे लगता है आप मेरी सीट पर बैठे हैं। उस आदमी ने आव देखा ना ताव गुस्से में अपना टिकट निकाला और जोर से चिल्लाया, ध्यान से देखो, यह सीट मेरी है, तुम अंधी हो क्या? लड़की ने चुपचाप ध्यान से उसका टिकट देखा और बहस करना बंद कर दिया और वह शांति से उनके बाजू में उसी सीट के बगल में खड़ी हो गई। अब ट्रेन चल देती है। ट्रेन चलने के कुछ मिनट बाद लड़की हल्की आवाज में कहती है, सर, आप गलत सीट पर नहीं बैठे हैं, लेकिन गलत ट्रेन में बैठे हैं। ये ट्रेन कोलकाता जा रही है और आपकी ट्रेन मुंबई की है। आपको मुंबई जाना था। अब आप सोचिए, उस व्यक्ति की क्या हालत होगी जिसे मुंबई जाना था, कलकत्ता की ट्रेन में बैठ गया और जो बच्ची अपनी सीट पर आकर बैठना चाहती थी, जो युवती अपनी सीट पर आकर बैठना चाहती थी, बगैर किसी कारण के उसके साथ बहुत दुर्व्यवहार किया, गुस्सा किया। और लड़की ने बड़ा शांति से, धैर्य से उस व्यक्ति को सबक सिखाना चाहा और सबक यही था कि वो लड़की उनके बाजू में खड़ी हो गई और जब ट्रेन स्टेशन छोड़ रही है, तब वह कह रही है कि आप गलत ट्रेन में बैठ गए। इस कहानी से यह सबक मिलता है कि हमें किसी भी बात पर निर्णय करने के पहले सामने वाले की बात को ध्यान से सुन लेना चाहिए, बात को पूरी तरह समझ लेना चाहिए। बगैर बात को सुने, बगैर बात को समझे गुस्सा नहीं करना चाहिए। वैसे गुस्सा तो कभी भी नहीं करना चाहिए, परंतु यदि आपको आ भी रहा है, तब भी कम से कम धैर्य से सामने वाले की बात को पूरी सुन तो लीजिए। और यदि वह व्यक्ति उस लड़की की बात को बगैर गुस्सा हुए सुन लेता, तो शायद उसे पता चल जाता पहले ही कि वह गलत ट्रेन में बैठ गया है और उतरकर अपने गंतव्य पर जा सकता था, पर ऐसा नहीं हुआ। दूसरी सबक की बात, दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि लड़की ने बहुत संयमित व्यवहार किया, इंतजार किया, ताकि बगैर गुस्से के उस व्यक्ति को सबक सिखाया जा सके। और उसने बगैर गुस्सा हुए, बगैर तीव्र प्रतिक्रिया व्यक्त किए हुए, ये लड़की ये कर सकती थी कि उसी समय में जितनी गुस्सा से उसने कहा, उससे अधिक गुस्सा से उसको जवाब देकर अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त कर सकती थी, पर उसने ऐसा नहीं किया और उसने उनको सबक सिखा दिया। और सबक भी कैसा? बहुत मजबूत सबक, ताकि व्यक्ति पछता भी ले, सबक भी ले ले और उस गलती को उसे उस समय सुधारने का मौका ना मिले, ताकि जीवन भर उसको वो याद रहे कि बगैर किसी कारण के कभी भी गुस्सा नहीं करना चाहिए। कुछ संयम ऐसा होता है जो लोगों को उनके व्यवहार पर पछताने के लिए मजबूर कर देता है और उस लड़की के संयम ने उन बुजुर्ग व्यक्ति को अपने व्यवहार पर पछताने पर मजबूर किया होगा। मैं समझता हूं कि यह कहानी आपको इस बात के लिए प्रेरित करेगी कि हमें अपना व्यवहार बहुत धैर्यपूर्वक रखना चाहिए, दूसरे की बात को बहुत शांति, समझ और धैर्य से सुनना चाहिए। आप जानते हैं, मेरे YouTube चैनल पर प्रेरणात्मक प्रसंग के अतिरिक्त समाजशास्त्र विषय के, पारिवारिक, सामाजिक और राष्ट्रीय महत्व के वीडियो देखने में आते हैं। यदि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, मैं आपसे चैनल को सब्सक्राइब करने का अनुरोध करता हूं और यदि मेरे वीडियो आपको पसंद आते हैं तो मैं उन्हें शेयर करने का भी अनुरोध करता हूं। आपका बहुत धन्यवाद।